कैथल में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार 19वें दिन भी जारी है। हड़ताल के चलते शहरों में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। वहीं देर रात भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने कई पॉइंट से कचरा उठवाया, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों में रोष बढ़ गया। कर्मचारियों ने प्रशासन से कहा कि चोरी छिपे कचरा उठाने की बजाय उनकी मांगों पर बातचीत की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा ही जारी रहा तो आंदोलन में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सर, मेरा नाम विक्की टाक है जी। सर, हमारा वैसे तो ये जो मांग और मुद्दा है पूरे हरियाणा के अंदर, सबसे हमारी मुख्य जो मांग है, पहले तो कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और दूसरी मांग है ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए। और ये हमारे जो मांग पत्र है 1997 से लेकर के आज 2026 हो गया है, आज तक कोई सी भी सरकार सत्ता के अंदर आई है, किसी भी सरकार ने इन कर्मचारियों को पक्का नहीं किया है। हमारी मेन मुख्य मांग है कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और जो हमारे ठेकेदार के कर्मचारियों को महकमे के रोल पर किया जाए, ठेकेदारी से मुक्ति की जाए। सर, हम 6 अगस्त से बैठे थे, आज हमारी हड़ताल को 19वां दिन है और सरकार से हमारी कई दौर की वार्तालाप हो चुकी है, लेकिन हमारी वार्तालाप पूर्ण रूप से विफल रही। सरकार के नुमाइंदों से जब बात करते हैं, हमारा जो 13 मई का समझौता लागू हुआ था उसमें पूर्ण रूप से ये बात कही गई थी सरकार के अधिकारियों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, आर.के. खुल्लर जी के द्वारा, कि भाई इन कर्मचारियों को एक कलम से एक ही बार में पक्का किया जाए। और ये जूतों की माला टांगी हुई है किस लिए? ये जूतों की माला हमने उन अधिकारियों के लिए, उन भ्रष्ट जो हमारे समाज के, हमारे दलित समाज के विरोधी नेता हैं और जो हमारे समाज में हमारी आवाज़ को नहीं उठाने का काम कर रहे हैं, जिनको हमने वोट दिया था, जो हमारे यहाँ पर आके नगर परिषद में काम करने का काम कर रहे हैं, उनके लिए जूतों की माला हमने तैयार कर रखी है। हमारे बीच में हमारे कुछ ऐसे ही साथी हैं, जो हमारे कुछ नेता हैं, कुछ हमारे जो पार्षदगण हैं और जो यहाँ पर आकर के हमारी आवाज़ ना उठा करके वह सरकार के साथ लगे हुए हैं, उनके लिए हमने अपने अधिकारियों के लिए भी ये माला बना रखी है। चेयरपर्सन सुरभि गर्ग आई आपके पास? चेयरपर्सन सुरभि गर्ग जी आए थे और उनको जो मांग पत्र, हमने अपना मांग पत्र देना था, उनके निवास स्थान पर जाकर देना था, तो ये फैसला लिया गया कि वो आपका मांग पत्र यहीं पर देने के लिए आ रहे हैं। और उसके बाद 18 तारीख को हमारे बीच में यहाँ के विधायक सुरजेवाला जी, आदित्य सुरजेवाला जी आए और हमारी मांग पत्र लेकर के गए हैं। अभी 27 तारीख को विधानसभा सत्र शुरू होगा, जिसमें उन्होंने पूर्ण रूप से इन सफाई कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि इस मामले को पूर्णतः उठाया जाएगा और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने के लिए काम किया जाएगा। इसके साथ साथ ही पूरे हरियाणा में जितनी भी पार्टी हैं, चाहे वो इनेलो हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सभी की सभी हमारे समर्थन में उतर आ चुकी है। मैं आपके माध्यम से हमारी जनता को, हमारे शहरवासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि हमारा ये कोई शौक़ नहीं है गंदगी फैलाने का। हम अपने स्थान पर, धरना स्थान पर शांतिपूर्वक अपना धरना कर रहे हैं, जिंदाबाद कर रहे हैं, ताकि हमारी मांगों को पूर्ण रूप से पूरा किया जाए। रात को कूड़ा भी उठाया गया है, पूरा किया जाए। लेकिन यहाँ का मौजूदा जो प्रशासन है वो पुलिस प्रशासन है, वो पुलिस की वर्दी में एक गुंडे हैं जो हमारी महिलाओं के बाल पाड़े जा रहे हैं, उनके कपड़े पाड़े जा रहे हैं। पूरे हरियाणा में इस बात का पूरा विरोध है। इस प्रकार के प्रकरण को, जिसकी शय पे ये काम किया जा रहा है, चाहे वो कोई मंत्री हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। रात को कूड़ा भी उठाया गया है? बिल्कुल सर, रात को कूड़ा उठाने का कार्य है। 250 से 300 प्रशासन, महिला और पुरुष पुलिस कर्मचारी और अपने ड्यूटी मजिस्ट्रेट, उसकी नुमाइंदगी के अंदर पूरे शहर का कूड़ा उठा दिया है। साथियों, हम आपसे एक बात बताना चाहते हैं, सरकार को भी एक बात बताना चाहते हैं। हम अगर शहर में से कूड़ा नहीं उठाएंगे तो अगले दिन उतना ही कूड़ा आ जाता है। आप कूड़ा उठा लो, अब आप जाके आपके माध्यम से शहर का एक बार रूफ लेकर के आए, राउंड लेकर के आए, कूड़ा फिर उतना का उतना पड़ा है। साथियों, प्रशासन चोरी छिपे कूड़ा उठा रहा है। जिस प्रकार से राम मंदिर अयोध्या के अंदर चंदा चुराया जाता था, इसी प्रकार से हमारा कूड़ा भी चुराया जा रहा है चोरी छुपे। मेरा नाम विद्या, मैं ब्लॉक प्रधान और मेरा नाम विद्या जी, ब्लॉक प्रधान और जिला प्रधान हूँ मैं। और हम यही मांग है हमारी, जो 13 मई का वादा किया था सरकार ने, वो हमारा पूरा नहीं किया। तो कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और ठेका प्रथा खत्म की जाए। चाहे सरकार कितना ही जोर लगा ले, कूड़ा उठवाने के लगा ले, चाहे किसके लगा, दिन रात एक करके हम कूड़े को उतना ही डालेंगे यहाँ जितना ये उठाएंगे। तो हम इस सरकार को नहीं बख्शेंगे। जब हम सीधी झाड़ू करके सफाई कर सकते हैं तो हम उल्टी झाड़ू करके सरकार का सफाया भी कर सकते हैं।
क्या नाम है? वैसे तो मैं आपका चैनल का पहले तो मैं धन्यवाद करता अपने कर्मचारियों की तरफ से भी। और जैसे कि रात प्रशासन ने कूड़ा उठाया है, वो चोरी का कूड़ा उठाया है, लेकिन प्रशासन ये ना समझो कि हम जीत गए। अभी भी हमारे पास परमाणु बम और टट्टी बम तैयार है। अगर प्रशासन अब कूड़ा आ गया ना, उठाने आएगा ना प्रशासन, तो कूड़े के साथ हम बम भी फायर करेंगे। टट्टी बम तैयार है, ये रखना प्रशासन तैयार। मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, बस मैं इतना ही कहूँगा। लेडीज वर्षा है मेरा नाम। ये वहाँ बैठे थे, उसके नहीं 19 दिन हो गए हमारे को बैठे हुए। तो सरकार हमारे जो वादे करे हैं सरकार ना, वो वादा पूरा करे सरकार। हमने कोई शौक नहीं है यहाँ दरी पे बैठने का हर रोज। हम कोई शहर की गंदगी खिंडाने का मैंने शौक नहीं है। हम जो चाहे सरकार हमारा वादा पूरा कर दे। 13 मई का समझौता लागू करे सरकार, हम यही चाहते हैं। और हम कोई शहरवासियों को कोई किसी को परेशान करना नहीं चाहते।